पहाड़ों में शाम का वक्त था। आसमान सुनहरी और सिंदूरी रंगों से सजा हुआ था, जैसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपता जा रहा हो। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी, अपनी मदहोश कर देने वाली महक के साथ, जैसे कुछ अनकहा कुछ अनजाना उस हवा में बसा हो। आयान उस चट्टान के किनारे खड़ा था, उसकी निगाहें दूर तक फैली हुई गहरी घाटी पर टिकी थीं। नीचे बिछा हुआ मैदान उसे अपनी ओर खींचता था, बट उसके विचार कहीं और थे। उसका दिल उस वक्त उस घाटी में नहीं बल्कि नायरा के साथ था। उनकी मुलाकात एकदम अप्रत्याशित तरीके से हुई थी, जैसे किस्मत ने कुछ तय कर रखा हो, पर शायद वो किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। नायरा एकदम अलग थी, साहसी, निडर, और उसकी आंखों में कुछ ऐसे राज छिपे हुए थे जो कभी सामने नहीं आए। आयान उससे बिल्कुल उल्टा था, शांत, हमेशा सोच समझकर कदम रखने वाला इंसान। जहाँ नायरा एक जलती हुई आग थी, आयान ठंडा पानी। उनकी पहली मुलाकात कॉफ़ी शॉप के बाहर हुई थी, जब नायरा ने गलती से अपना कॉफ़ी आयान पर गिरा दिया था। उस छोटी सी गलती ने एक ऐसी बातचीत की शुरुआत की जो महीनों तक चलती रही। शुरुआत में तो सिर्फ इत्तेफाक था, पर बाद में वे दोनों खुद एक दूसरे से मिलने लगे। उनका रिश्ता कुछ अलग ही था। वो सिर्फ अपने सपनों के बारे में नहीं, बल्कि अपने डर और खामोशी को भी साझा करते थे। हंसी और बातें तो थीं ही, पर उन दोनों के बीच खामोशी भी एक भाषा बन गई थी। लेकिन कुछ था जो हमेशा अधूरा सा लगता था। जब वे सबसे करीबी होते तब भी एक दूरी महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके बीच खड़ी हो। नायरा अक्सर बिना कुछ कहे गायब हो जाती थी। उसकी कुछ बातें छुपी रहती थीं जिनका जवाब कभी समझ नहीं आता था, और आयान जो उसे पूरे दिल से चाहता था कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक शाम जब वो दोनों नदी के किनारे बैठे थे, नायरा ने अपने बीते हुए कल के बारे में बात की। उसका बचपन एक ऐसे घर में बीता था जहाँ राज और धोखे आम बात थे। उसने बचपन में ही सीख लिया था कि किसी पर भरोसा करना कितना मुश्किल होता है, और प्यार उससे भी ज़्यादा। आयान चुपचाप बैठा सुनता रहा। उसके दिल में नायरा के लिए दर्द भर गया था। वो लड़की जिसने इतने दुख झेले थे, फिर भी कभी खुद को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई थी। लेकिन अब भी कुछ बातें थीं जो नायरा ने उस रात नहीं बताईं, कुछ ऐसे राज जो उसकी अजीब हरकतों का जवाब बन सकते थे। दिन बीतते गए और आयान ने महसूस किया कि कुछ बातें अब बदल रही थीं। नायरा के फ़ोन पर अजीब समय पर कॉल्स आने लगीं, और वो बिना कुछ कहे बाहर चली जाती थी। एक शाम तो वो 2 हफ्तों के लिए अचानक गायब हो गई। जब वो वापस आई तो कुछ बदल चुका था। वो पहले से ज़्यादा ठंडी और दूर लगने लगी थी। आयान उससे पूछना चाहता था, पर डर गया था कि जो जवाब उसे मिलेगा वो उसका दिल तोड़ देगा। फिर एक रात सब कुछ टूट गया। दोनों ने झील के किनारे मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन जब आयान वहाँ पहुँचा, नायरा वहाँ नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक पत्र रखा हुआ था। आयान ने कांपते हाथों से वो पत्र खोला। उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो दिल को चीर कर रख देते हैं। मैं हमेशा तुमसे कुछ छुपाती रही हूँ आयान। जो मैं हूँ वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं बता सकती। अगर तुमने जान लिया तो शायद तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बात जान लो, तुम मेरे लिए सबसे असली चीज़ थे। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें इस मुसीबत में और नहीं डाल सकती। मुझे माफ़ कर देना। उम्मीद है एक दिन तुम समझोगे। आयान जैसे जम सा गया। उसके दिल में सवाल ही सवाल थे। नायरा क्या छुपा रही थी? आखिर अभी क्यों? ऐसा क्या था जो इतना भयानक था कि उसे बिना किसी जवाब के छोड़कर जाना पड़ा? उसने महसूस किया जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हो और वो कुछ नहीं कर पा रहा हो। कई हफ्तों तक आयान ने उसे ढूंढा। उसने फ़ोन किया, उन जगहों पर गया जहाँ वो अक्सर मिला करते थे, लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नायरा पूरी दुनिया से गायब हो गई हो। जितना ज़्यादा उसने ढूंढा, उतना ही उसने महसूस किया कि वो नायरा को कितना कम जानता था। उसके पीछे बस कुछ यादें थीं, एक अधूरा राज जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। महीने बीत गए और आयान उन यादों के सहारे जीने लगा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह हर इंसान उसे नायरा की याद दिलाता। वो खालीपन जो नायरा छोड़ गई थी, उसे कोई और कभी भर नहीं सकता था। 1 साल बाद सर्दियों की एक धुंधली सुबह आयान के फ़ोन पर एक कॉल आई। नंबर प्राइवेट था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा जब उसने फ़ोन उठाया। आयान, दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ उसे पहचानने में देर नहीं लगी। नायरा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। दूसरी तरफ से आवाज़ टूट रही थी। कहाँ हो तुम? प्लीज़ मुझे बताओ, आयान ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर नायरा ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी उदासी थी जिसे आयान समझ नहीं पाया। मैं वापस नहीं आ सकती, बस इतना कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अलविदा आयान। और फ़ोन कट गया। आयान वहीं खड़ा रहा। उसका फ़ोन हाथ से गिर गया और एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। उसने उस पल में समझ लिया था कि नायरा हमेशा एक पहेली ही बनी रहेगी, एक बेबाक दास्तां, अधूरी, कच्ची और अनसुलझी। नायरा क्या छुपा रही थी? क्या उसने सच में कभी प्यार किया? आखिर किया है नायरा की सच्चाई, या आयान नायरा से दोबारा मिल पाएगा? जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक। और कहानी अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल बेबाक दास्तां को ज़रूर सब्सक्राइब करें।